हेलो गाइस, तो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडे जीएफजी प्रॉब्लम। आज की जीएफजी की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा देखो, 1 मिनट के लिए ना उनके लिए हिंट जो खुद ट्राई कर रहे हैं, जिनको क्वेश्चन समझ में आ चुका है। देखो ये क्वेश्चन तो वैसे ट्राई का है, ठीक है। अब ट्राई जो डाटा स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत कम कम यूज यूज होता होता है, है बहुत इतना। ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है, इतना फ्रीक्वेंट नहीं है। तो तुम एक काम कर सकते हो कि इसको मैप से करने की कोशिश कर सकते हो। मैप से ये हो जाएगा, 100% वर्किंग है, ठीक है। ये वाला जो मेथड है ये मैप से ही है। अपन दोनों मेथड डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में, ट्राई वाला भी और मैप वाला भी, ठीक है। तो ट्राई करने की कोशिश करो, मैप का कुछ सोचो, मैप से ही हो जाएगा। ये इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है ट्राई की, ठीक है। मैप में दिमाग लगाओ, हो जाएगा। चलो ठीक है। अब समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपन आराम से क्वेश्चन को समझते हैं और फिर इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि ट्राई पहले तो है होता ना। क्या है, ठीक है। ट्वीट। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपन सिर्फ ट्राई पे देखेंगे, अपन दोनों पे देखेंगे। चलो ठीक है। देखो बोलना क्या चाह रहे हैं क्वेश्चन, सीधा एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल में अपने यहाँ पे अपने को क्या होगा, इनपुट में दो जो है ना अपने को स्ट्रिंग के वेक्टर्स गिवन होंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, देखो यहाँ पे आते हैं अपन। यहाँ पे एक तो अपने को लिस्ट गिवन होगी, सॉरी, एक तो अपने को लिस्ट गिवन होगी, ठीक है, और एक अपने को क्वेरी गिवन होगी। अब बेसिकली करना क्या है अपने को कि ये जो क्वेरी है, इसमें ये जो भी वर्ड है ना, ABR, ठीक है, ये देखना है बेसिकली कि ये जो लिस्ट है इसके कौन कौन से वर्ड के प्रीफिक्स में आ रहा है। तो एक्चुअली अपने को कौन कौन से भी नहीं, बस काउंट देना है कि हाँ इतने नंबर ऑफ वर्ड्स है उनके प्रीफिक्स में आ रहा है। जैसे कि ABR यहाँ पे आए, इसका प्रीफिक्स हो गया, ठीक है, इसमें आ नहीं रहा, इसका प्रीफिक्स हो गया, ठीक है, 2, ठीक है। तो ABR का क्या हो गया, 2, ठीक है। गिग्स देखना है अपने को, गिग्स किस किस का प्रीफिक्स है, तो इसमें गिग्स नहीं है, ठीक है, इसमें है तो 1, इसमें नहीं है तो 2, और इसमें भी है 3, ठीक है, 3। अच्छा यहाँ पे तो सिर्फ आप बोलोगे कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही गिग्स थी, तो गिग्स ही कैसे? हाँ तो प्रीफिक्स हो गया ना पूरा का पूरा, सफिक्स 0 मान लो, ठीक है। गिग्स फॉर गिग्स ये देख लेते हैं। गिग्स फॉर गिग्स यहाँ पे है तो 1, ठीक है। उसके अलावा कहीं पे भी नहीं था तो 1 ही आएगा इसका, ठीक है। GE देख लेते हैं। GE कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है तो 1 और 2 और 3, ठीक है। हाँ, तो इसका भी 3 आ गया। अच्छा GAR देख लेते हैं। GAR इसमें भी नहीं है, 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 ठीक है, तो 0। अब बेसिकली अपना इतना तो फंडा क्लियर था ही कि जो प्रीफिक्स होता है वो बेसिकली किसी भी स्ट्रिंग के इनिशियल्स में होना चाहिए। इनिशियल्स में सेम अपने को स्ट्रिंग मिलना चाहिए। अपन ने देख लिया और अपने ये आंसर आया। एक बार इसको आंसर से मैच करके देख लो कि अपनी अंडरस्टैंडिंग तो सही है ना। 23130, तो यही था क्या? 23130, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो इतना अपने को क्लियर हो गया, क्वेश्चन अपने को अच्छे से क्लियर हो गया कि कुछ भी नहीं, अपने को क्वेरीज दी हुई होंगी। क्वेरीज में से अपने को हर क्वेरी का ये देखना है कि कितने जो लिस्ट है उसमें से कितने वर्ड्स में प्रीफिक्स की तरह आ रहा है, ठीक है। सिंपल, खत्म, ठीक है। अब सबसे एक इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे ना जब भी अपने को वर्ड्स में सर्चिंग करनी हो ना, तो वर्ड्स में सर्चिंग करने के लिए जो बेस्ट डाटा स्ट्रक्चर होता है ना, वो होता है अपना ट्राई, ठीक है। अब ट्राई क्या होता है, क्यों होता है, और ट्राई ही क्यों होता है? देखो ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीजन नहीं है। अपन जब भी अपने को एक पाथ फॉलो करना होता है या फिर किसी के बीच में कनेक्शंस बनाना होता है तो अपन ग्राफ को यूज कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी अपने को सॉर्टिंग टाइप की कोई चीजें करनी है, ठीक है, तो अपन बाइनरी ट्री को यूज कर लेते हैं। तो बस ऐसा ही है, अपने को कुछ भी रिकर्सिवली स्टोर करवाना होता है तो अपन DP को यूज कर लेते हैं। इसीलिए अब ऐसा थोड़ी ना कि उनके अलावा वो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, हो सकता है, बस कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो वैसे ही अगर ट्राई से करेंगे तो ये बहुत ईजी बन जाएगा, नहीं तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है अपने आप में, ठीक है। और दूसरा आप देख सकते हो यहाँ पे टॉपिक्स जो है ना उसमें भी ट्राई टैग्ड है। तो ट्राई ये भी ये चाहता है कि अपन ट्राई से करें, ठीक है। तो अपन ट्राई का बेसिकली कंसेप्ट समझेंगे और उसके बाद में ना ये क्वेश्चन जो है मैप से भी किया जा सकता है, तो अपन मैप का भी कंसेप्ट समझेंगे और मैप का कोड देखेंगे, ठीक है। चलो, घबराने वाली कोई बात नहीं है, अपन आराम से लॉजिकली बिल्ड करेंगे। ट्राई जो है ना उसका अपन सीधा एक बार लॉजिक बिल्ड करेंगे। ट्राई एक बार मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा पहले क्या होता है, उसके बाद में अपन उसका सीधा लॉजिक बिल्ड कर लेंगे, क्योंकि ट्राई को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत कम लोगों को पता होगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले ट्राई होता क्या है, देखो ट्राई में होता क्या है कि जैसे आपको जाते हो गूगल पे, ठीक है, गूगल पे जाके आपने क्या किया कि लिखा कि टुडेज वेदर, ठीक है। तो आपने जैसे ही टी टाइप किया तो वहां पे टी नाम के काफी सारे जो सर्चेज है वो आ जाते हैं कि टी से टॉल बिल्डिंग आ जाएगी या फिर द ग्रेट कोई भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे मेनी ऑफ द थिंग्स आ जाएंगे जिसके इनिशियल्स में टी हो, ठीक है। फिर आपने लिखा TO, टुडेज वेदर लिखना है ना अपने को तो पूरा। तो फिर जैसे आपने टू लिखा तो यहाँ पे टू डू लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पे टू फ्रॉम कुछ भी आ सकता है, मतलब ठीक है। जैसे अपन यहाँ पे गूगल पे आ जाते हैं मान लो, ठीक है, और यहाँ पे अपन ने लिखा टी, ठीक है। तो काफी सारे सर्चेस आ गए जो मैंने रिसेंट सर्चेस परफॉर्म करेंगे उससे रिलेटेड आ रहे हैं अभी, ठीक है। उसके बाद में टू ओ लिखते ही यहाँ पे आ गया IPOs वगैरह है, टोकोपीडिया के करियर हैं, ये सब आ गए, ठीक है। फिर अपन जैसे ही डी लिखेंगे तो ये और जैसे इसमें हो क्या रहा है बेसिकली कि टॉड से रिलेटेड जो भी आपकी प्रीवियस सर्चेस है या फिर जो भी आपके सर्चेस से बेस्ट मैच सर्चेस होते हैं ना, वो सारे इसमें आ रहे हैं रिकमेंडेशन में, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे एल्गोरिथम क्या यूज हो रही है,
यहाँ पे इन्हीं एकदम से ये टॉड नाम का ये सर्च कर कैसे रहा है। अगर ये अपन नॉर्मली अगर अपने सर्च एल्गोरिथम में जाएं और वहाँ पे सर्च करें कि पहले तो ये बताओ टू टी के नाम से कितने सर्चेज हैं, फिर ओ के नाम से कितने सर्चेज हैं, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे अपन यूज करते हैं ट्राई डाटा स्ट्रक्चर को। ट्राई डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे टी है, ठीक है, अब टी से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स है ना, वो सब क्या होंगे, ऐसे स्टोर होंगे जैसे ए, ठीक है, बी, सी, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू जेड। ठीक है, तो ऐसे ही पूरा एक ट्री बना हुआ होगा। ठीक है, अब जैसे ही अपन ने सर्च किया टी, तो टी से रिलेटेड इन सब से जो भी आपके बेस्ट रिकमेंडेड वर्ड्स थे ना, इन सब से आगे जाके जैसे यहाँ से भी फिर ए से जेड आगे पूरा कनेक्टेड होगा। ठीक है, यहाँ पे भी ए से जेड पूरा आगे कनेक्टेड होगा। ठीक है, यहाँ पे भी ए से जेड पूरा आगे कनेक्टेड होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी ए से जेड पूरा सो ऑन आगे तक कनेक्टेड होगा। अब क्या होगा कि जैसे अपन ने टी लिखा ना, तो एक एक वर्ड सब में से आ जाएगा, या फिर बेस्ट सर्च जो भी आपके होंगे ना, उनमें से रिलेटेड एक एक वर्ड्स आ जाएगा। फिर जैसे आपने टी ए लिखा, तो ये वाले सारे सर्चेज हट जाएंगे। ठीक है, इनसे कोई मतलब ही नहीं रहा। अब टी ए में यहाँ पे भी नीचे काफी सारे फर्दर सब डिविजन होंगे, क्योंकि टी ए के बाद में यहाँ से ए से जेड तक काफी सारे वर्ड्स होंगे। जैसे टी ए और आगे और हो सकता है, टी ए बी आगे और हो सकता है, जैसे टेबल हो गया। ठीक है, टी ए सी और आगे और हो सकता है, टी ए डी और आगे और हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है अपना पूरा ट्राई डाटा स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो वर्ड्स की सर्चिंग होती है ना, वो बहुत ज्यादा अपने ईजी बन जाती है अपने, क्योंकि अपन उसके अंदर ट्री का यूज करते हैं। ट्री का यूज कैसे किया अपन ने, कि कोई भी वर्ड था, उस वर्ड से सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आगे उससे कोई भी लेटर जुड़ सकता है। एंडलेस प्रोबेबिलिटीज आर देयर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हाँ, तो बस अपना यही होता है ट्राई डाटा स्ट्रक्चर। अब इसमें अपन कैसे ट्राई डाटा स्ट्रक्चर यूज करने वाले थे बेसिकली, देखो इसको एक बार अपन जल्दी जल्दी हटा देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना कि बेसिकली अपने क्या करता है कि सर्चेस को बहुत इजीली कर देता है। ठीक है, हाँ, ठीक है, अब इसमें अपन कैसे यूज करने वाले थे, इसमें अपन कुछ भी नहीं, यहाँ पे क्या करते हैं अपन कि ना, जैसे ए बी आर ऐसे है, तो अपन क्या करते हैं, ए लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर बी लेते हैं, फिर आर एंड सो ऑन, ये पूरा वर्ड लिख देते हैं। ठीक है, और इस पूरे वर्ड को आपस में अपन ने क्या किया, इंटरकनेक्ट कर दिया। ठीक है, ए बी ए आर सी, फिर ए, फिर ए। ठीक है, मान लो यहीं तक मान लो अपना। ठीक है, यहीं तक मान लो। ठीक है, सी ए तो था ही नहीं ना, डी मान लो इसको, यहाँ तक मान लो। ठीक है, हाँ, यहाँ तक आ गया। और फिर अपन ने क्या किया, अपन ने अब गीक्स फॉर गीक्स इसमें कहीं पे भी देखा जी कनेक्टेड है क्या, नहीं जी कनेक्टेड नहीं है, तो गीक्स फॉर गीक्स के लिए भी अपन ने एक बना दिया। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही बनता रहेगा। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, अब ये देखो, अब जैसे ये गीक्स गीक्स फॉर गीक्स वाला पूरा वर्ड बना। ठीक है, अब ये बनने के बाद में क्या हुआ, जैसे यहाँ पे इसको दोबारा गीक्स मिला ना, ठीक है, तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करेगा, ये यहाँ पे गीक्स पे आके और यहाँ पे एक नल पॉइंटर जोड़ देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया इस नल पॉइंटर का, कि एक स्ट्रिंग यहाँ तक भी ऐसी है जो सिर्फ यहीं तक की है, तो उसमें भी ढूंढ सकते हो आप। ठीक है, और एक स्ट्रिंग ऐसी भी है जो आगे चलती आ रही है। ठीक है, तो अपनी अपन ने क्या करा, कनेक्शंस तो एक ही बार करे और अपने को पता चल गया कि यहाँ पे स्ट्रिंग्स दो हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें है, इसमें और इसमें सपोजिंगली अगर कोई फर्क होता, कोई डिफरेंस होता, ठीक है, तो यहाँ पे अपने को पता चल जाता, अपन ए बी आर तक यहाँ पे सेम आते हैं और फिर यहाँ से डिफरेंट हो जाते हैं, अपन एस एम कुछ भी जोड़ सकते थे। ठीक है, यहाँ पे तो समझ में आया ना कि अपन ने बनाया एक ही कनेक्शन, बट उसी में इनबिल्ट दो कनेक्शन बन गए, एक तो ये वाला वर्ड बन गया और एक ये वाला वर्ड बन गया। ठीक है, समझ में आ रही है। अब गीक्स थ्रिल था, ठीक है, तो अब गीक्स से एक तो सिर्फ गीक्स मिल गया, एक गीक्स फॉर गीक्स मिल गया, और एक गीक्स यहाँ पे आगे थ्रिल जोड़ दो। ठीक है, ऐसा समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो ये होता है अपना बेसिकली ट्राई डाटा स्ट्रक्चर। अब इसमें अपनी सर्चिंग कॉम्प्लेक्सिटी कम कैसे हुई, तो आपको पता चलेगी ऑटोमेटिकली कि यहाँ पे अपने को तीन वर्ड्स गीक्स फॉर गीक्स, गीक्स और गीक्स थ्रिल ढूंढने की जगह अपन ने एक ही वर्ड सर्च किया, गीक्स फॉर गीक्स, या फिर गीक्स बेसिकली अपन ने सर्च किया और अपन इस कंडीशन तक पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ गीक्स था तो अपने गीक्स को लेके निकल जाओ, अगर गीक्स के अगर थ्रिल्स था तो इसको लेके निकल जाओ, और अगर गीक्स फॉर गीक्स था तो इसको लेके निकल जाओ, और तीनों थे तो तीनों की सर्चिंग अपने एक ही टाइम में हो गई। समझ रहे हो ना, तो सर्चिंग बच रही है ना इससे अपनी, बस वही होता है, बस वही। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, तो ये तो था अपना ट्राई को यूज करके। ठीक है, इसको अपन कोड कर सकते हैं बेसिकली आराम से। ठीक है, अब अपन देखते हैं मैप से। मैप से अपन नॉर्मली अपना लॉजिक बिल्ड करेंगे और मैप से देखेंगे कि अपने को कैसे हो सकता है ये। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको अपन थोड़ा सा ज्यादा कंट्रोल सेट हो गया। हाँ, ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ,
अपने को करना क्या है कि अपने को प्रीफिक्स देखना है कि प्रीफिक्स ये है, ये है, ये है, ये है, ये है या नहीं। ठीक है, इतना ही काम करना है और ये अपनी पूरी लिस्ट है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अपने को सोचना पड़ेगा कि अपन कैसे कर सकते हैं इसको। देखो अपने पास मेथड क्या है कि अपन एक फोर का लूप चलाएं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक अप्रोच, अपन आराम से जो फर्स्टली अपने दिमाग में आती है ना वो सोचते हैं कि अपन एक फोर का लूप चलाएं, किसके ऊपर, लिस्ट के ऊपर। ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि क्वेरीज के ऊपर चला लेते हैं। चलो ठीक है, लिस्ट के ऊपर नहीं, क्वेरीज के ऊपर चला लेते हैं अपन एक फोर का लूप। ठीक है, क्वेरीज के ऊपर अपन ने एक फोर का लूप चलाया, पूरी क्वेरीज को इटरेट किया, और फिर अपन ने एक और फोर का लूप चलाया। ठीक है, यहाँ पे अपन पूरी ये लिस्ट को इटरेट कर लेंगे। सही है। ठीक है, फिर जैसे इसका फर्स्ट वर्ड आया ना, ए बी आर आया। ठीक है, तो अभी अपने पास क्वेरी कौन सी थी, ए बी आर। अपन ने देखा क्या है, ए बी आर इसका प्रीफिक्स है, हाँ है। ठीक है, फिर अपन ने देखा गीक्स फॉर गीक्स में भी ए बी आर है, बोला नहीं है। ठीक है, फिर अपन ने बोला ए बी आर इसमें भी है, हाँ बोला है, तो दो हो गए। ठीक है, फिर अपन ने बोला कि ए बी आर इसमें है, बोला नहीं है, ए बी आर इसमें है, बोला नहीं है। ठीक है, तो अपने पास दो हो गए, तो अपन ने इसमें टू स्टोर करा लिया फर्स्ट के लिए। फिर अपन वापस, अब यहाँ पे क्वेरी में अपना क्या चुका है, सेकंड। सेकंड में क्या था अपने गीक्स। ठीक है, अब गीक्स अपन ने भेजा और वापस पूरे के ऊपर अपन ने इटरेट करवाया। ठीक है, हाँ, वापस पूरे के ऊपर इटरेट करवाएंगे अपन, तब देखेंगे गीक्स इसमें है, बोला नहीं है, इसमें है, बोला हाँ है, इसमें है, बोला इसमें भी नहीं है, इसमें है, बोला हाँ है, इसमें भी है। ठीक है, तो अपने हाँ वापस सब तीन हो गए। ठीक है, एक तो अपनी ये अप्रोच हो सकती है, हाँ कि ना, हाँ हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बेस्ट अप्रोच लग रही है। अपने एकदम से दिमाग में भी आई थी और ये तो बहुत ईजी हो गया, ट्राई करने की जरूरत ही कहाँ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कंप्लीटली अग्री टू यू। ठीक है, बट एक बात बताओ, फोर का लूप, हाँ, फोर का लूप, हाँ, अब ये जो क्वेरीज है, क्वेरीज की साइज के लिए एक और फोर का लूप, हाँ, हाँ, क्वेरीज की साइज तक तो देखना पड़ेगा ना हम लोग, मिल रहा है नहीं मिल रहा, हाँ, तो एक और फोर का लूप, हाँ। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, एन की क्यूब हो गई वर्स्ट केस में। ठीक है, एन की क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, तो अपना जो वो है, क्या नाम, ट्राई है, वो लगभग एन लॉग एन में दे देगा था, दे देता आंसर। ठीक है, एट मैक्स एन एम जाता वो। ठीक है, एन एम की स्क्वायर, एन एम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाती। लेट अस अज्यूम कि अगर ये दोनों सेम साइज के तो एन स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाती। ठीक है, एक जगह तो, सॉरी यहाँ पे था, हाँ, एक जगह तो अपनी जा रही है एन एम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ कोर्स सी बात है अपने से एन एम की डिमांड करेगा, क्यू एक्स, यहाँ पे क्यू और एक्स लिया हुआ है। ठीक है, हाँ, तो क्यू और एक्स, यहाँ पे क्यू, इसके साइज को क्यू बोला है और इसके साइज को एक्स बोला है। ठीक है, तो अब बताओ आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, ये वाले तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रन नहीं होगी। ठीक है, तो बस अपन वही कि अब अपने को कोई सा भी एक फोर का लूप अपन हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इतना तो फॉर श्योर हो गया कि एक फोर का लूप तो हटाएंगे। बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले तो अपनी ये बात है कि अपन या तो इसको हटाएं, इस वाले फोर लूप को। ठीक है, बीच वाले को, या फिर बीच वाले को छोड़ो, इस वाले को हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या बोल रहा है, इसमें सर्च कर रहा है कि क्या ये वाला जो ए बी आर है वो इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो वरना सिंगल को तो यार अपन इसको कैसे हटा सकते हैं, अगर इसको हटा दिया तो अपन सर्च कैसे करेंगे। ठीक है, दूसरा वाला क्या बोल रहा है अपने को, दूसरा वाला फोर लूप, दूसरा वाला फोर लूप अपने को बोल रहा है कि अपन ये सारी लिस्ट को इटरेट करें। अगर ये सारी लिस्ट को इटरेट नहीं करेंगे तो अपने को वो कैसे मिलेगा कि अपने टोटल, टोटल में कितनी बार आ रहा है ये। ठीक है, जैसे अपन ने फर्स्ट में देख लिया, हाँ फर्स्ट में नहीं आ रहा, तो फिर अपन बाकी का मेंटेन कैसे करके रखेंगे। और अगर अपन ने फर्स्ट वाला हटाया तो अपन ये सोचेंगे कि हाँ भाई सारी क्वेरीज को कैसे रन करेंगे। तो अब बताओ ये कैसे रन हो सकता है। तो इन ऑल अपने को एक बात तो समझ में आ रही है कि क्वेरीज वाला तो अपन नहीं हटा सकते, फिर क्वेरीज में तो अपने को चेक करना है। हाँ, एटमैक्स अपन कुछ ऐसा तगड़म कर सकते हैं कि क्वेरीज वाले को डिफरेंट कर लें या कुछ कर लें, बट क्वेरीज वाले को चलाना तो पड़ेगा। ठीक है, क्वेरीज वाले को तो चलाना पड़ेगा, उसमें कोई कंजूसाई नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये जो फोर का लूप है और ये वाला जो लूप है कि जो इसमें क्वेरीज में चेक कर रहा है, ठीक है, इन दोनों में से अपने को कुछ ना कुछ ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऑप्टिमाइजेशन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन एक चीज सोच सकते हैं। ठीक है, वो क्या सोच सकते हैं कि ना यहाँ पे अपने को हमेशा प्रीफिक्स चाहिए। ठीक है, प्रीफिक्स से मतलब है अपने को। ठीक है, प्रीफिक्स की साइज कुछ भी हो सकती है, पूरी स्ट्रिंग भी प्रीफिक्स हो सकती है, जैसा कि अपन यहाँ पे देख भी रहे हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्स से मतलब है बेसिकली अपने को। तो अब इस प्रीफिक्स का अपन ऐसा क्या करें, इसको नीचे ले आते। ठीक है, इसको नीचे ले आते हैं। हाँ, अब अपने को प्रीफिक्स से बेसिकली मतलब है, बाकी अपने को किसी चीज से मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर अपन प्रीफिक्स का भी काउंट रख ले कि ये ए, पहले अपन ए का प्रीफिक्स, ए अपने आप में एक प्रीफिक्स है, फिर ए बी एक प्रीफिक्स है, फिर ए बी आर एक प्रीफिक्स है, फिर ए बी आर ए एक प्रीफिक्स है, फिर ए बी आर ए सी एक प्रीफिक्स है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब टू यहाँ तक एक प्रीफिक्स बनते जाएंगे काफी सारे। फिर जी बी अपने आप में एक प्रीफिक्स है, जी ई बी एक प्रीफिक्स है, जी ई बी एक प्रीफिक्स है, जी ई ई के भी एक प्रीफिक्स है, एंड सो ऑन। ठीक है, गीक्स भी प्रीफिक्स है, गीक्स एफ भी प्रीफिक्स है, एंड गीक्स फॉर गीक्स भी प्रीफिक्स है। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है ना
कि एक ही वर्ड के अंदर काफी सारे नंबर ऑफ प्रीफिक्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बेस्ट सर्च, बेस्ट जो अपना कोडिंग का मेथड हो सकता है, बेस्ट जो इसका सॉल्यूशन हो सकता है वो तो वही था ट्राई के थ्रू। ठीक है, बट ये वाला भी एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन सकता है क्या, कि अपन इसके सारे जितने भी प्रीफिक्स है ना उन सारे प्रीफिक्स को देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो क्या हुआ, अपना एन क्यूब हो गया, और एन क्यूब में अपन ने ये भी देख लिया कि यार कुछ भी अपन ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर पा रहे, ठीक है, समहाउ सब कुछ ही जरूरी हो रहा है। ठीक है, तो अपन अब एक काम कर लेते हैं, अब इस क्वेश्चन को अपन उल्टा रीड करते हैं, बैकवर्ड इंजीनियरिंग करते हैं। बैकवर्ड इंजीनियरिंग में क्या बोलेगा कि प्रीफिक्स इसने दिए हुए थे, अपन बोल रहे प्रीफिक्स सर्च नहीं करते अपन, अपन ये देखते हैं कि कितने प्रीफिक्स बन सकते हैं, सारे प्रीफिक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। उससे क्या होगा, सारे प्रीफिक्स कैलकुलेट हो गए तो फिर अपन देख लेंगे कि ये प्रीफिक्स में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और आ रहे थे कितनी बार आ रहे हैं, आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ इतना तो समझ में आया। ठीक है, अब आ रहे हैं नहीं आ रहे, कितनी बार आ रहे हैं, उसके लिए बेस्ट डाटा स्ट्रक्चर कौन सा हो सकता है, मैप। क्यों, क्योंकि मैप में क्या होता है, सर्च कितना क्या टर्म कॉम्प्लेक्सिटी में होता है, ओ ऑफ 1 में, है ना। हाँ हाँ, मैप में सर्च होता है ओ ऑफ 1 में। तो बस अपने को करना क्या है, अब अपने को यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि ये जो गीक्स है, ठीक है, इसको अपन एक बार उठाते हैं, और गीक्स को अपन ने क्या किया, प्रीफिक्स बनाया। प्रीफिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला वर्ड होगा जी। जी को लिया अपन ने मैप के अंदर डाल दिया, ई को लिया, ई को अपन ने मैप के अंदर डाल दिया, सही है। नहीं 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 नहीं, प्रीफिक्स क्या होता है अपना, स्टार्टिंग से स्टार्ट होना चाहिए, तो जी और ई दोनों। ओके ठीक है, जी और ई दोनों आ गया। ठीक है, फिर जी ई और ई, ठीक है, ये अपना आ गया। फिर जी डबल ई और के, ये अपना आ गया। हाँ, अब आप अब पूरा अपना गीक्स पे आ जाएगा, हाँ कि ना, हाँ। ठीक है, अब ये एक एक बार आते गए तब तो इनके आगे अपनी वैल्यू स्टोर होती गई 1, कि अभी तक इनके 1 ही है। हाँ, अभी तक ये सिर्फ एक बार आए हैं, सही बात है, हाँ सही बात है। ठीक है, फिर जब ये गीक्स, ये वाला गीक्स और गीक्स वाला भी रन होगा, तब ये जी इसको दोबारा मिलेगा, तो यहाँ पे +1 होकर 2 हो जाएगा। हाँ, जी ई भी इसको मिलेगा तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, जी ई भी मिलेगा तो ये 3 हो जाएगा। हाँ, जी ई के भी मिलेगा तो ये 4 हो जाएगा, और गीक्स पूरा मिल जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और फिर एक गीक्स एफ और आ जाएगा इस मैप में, जुड़ता जुड़ता काफी सारे वर्ड्स आ जाएंगे, हाँ कि ना। हाँ, ये बात तो सही है, अब तो समझ में आ गया, अब तो क्लियर ही हो गया कि अब तो करना ही क्या है, ये मैप ऐसे पूरा बना देंगे अपन, तो इस पूरे के ऊपर इटरेट कर देंगे और पूरे मैप को भरते जाएंगे अपन, अनटिल अनलेस अपने पूरा के पूरा इटरेट ना हो जाए। और उसके बाद में फिर अपने को करना क्या है, उसके बाद में अपन अलग से एक फोर का लूप चला लेंगे। ठीक है, और इस पूरे फोर के लूप में अपन एक क्वेरी रन कर लेंगे। ठीक है, और क्वेरी में जैसे भी ये पहला वर्ड है, ठीक है, पहले वर्ड की अपन देख लेंगे कि पहले वर्ड में क्या वैल्यू स्टोर्ड है। अगर कोई भी वैल्यू नहीं होगी स्टोर्ड तो ऑटोमेटिकली अपना 0 आ ही जाता है, सही बात है। और अगर गिग्स वाली वैल्यू स्टोर्ड हुई तो अपना जो भी है 1 2 3, ठीक है, जितने भी टाइम्स प्रेजेंट है वो टाइम्स आ ही जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आ गया, इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं ना। मैप वाला बहुत इजी कॉन्सेप्ट लगाया अपन ने, पूरे के ऊपर बेसिकली अपन ने इटरेट कर लिया। ठीक है, और पूरे के ऊपर इटरेट करते करते अपन ने क्या किया, उसके बाद में ये वैल्यू को बढ़ाते गए। अच्छा, अब इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसमें एन, एन की, अगर एन की अपन वो मान ले साइज एन, सॉरी लिस्ट की अगर अपन साइज मान ले एन, ठीक है, तो एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ये हो गई, और प्लस ये क्वेरीज की मतलब स्ट्रिंग की साइज की। तो अगर स्ट्रिंग की साइज क्या हो सकती है, जो भी स्ट्रिंग की साइज हो सकती है, ठीक है, वो तो एट मैक्स एन मान लो अपन, तो एन स्क्वायर जाएगी। ठीक है, कभी भी अपनी क्या जाएगी, एन स्क्वायर से ज़्यादा नहीं जाएगी, और एन स्क्वायर भी नहीं जाएगी बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जरूरी नहीं है कि अपनी, यहाँ पे देखो वर्स्ट केस में जो एन है ना वो तो अपना जा सकता है 3 × 10⁴ में, सही है। हाँ, बट यहाँ पे इसकी जो साइज है वो 100 से ऊपर नहीं जाएगी, समझ रहे हो। तो एट मैक्स ही हो सकता है 100 × n। ओके, समझ में आई। हाँ, इसी की वजह से अपना ये चल रहा था, बाकी नहीं तो अपना ट्राई मस्त हो जाता है यहाँ पे, अगर ये 100 की पावर 4 हो जाता तो, समझ रहे हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतना अपने को समझ में आ गया। अब अपन इसको कोड करते हैं। कोड क्या करेंगे, बेसिकली अपन आराम से एक मैप बनाएंगे, मैप बना के पूरे को लिस्ट को इटरेट करेंगे, और इस मतलब इस लिस्ट के हर एक स्ट्रिंग के काफी सारे जो भी प्रीफिक्स बनेंगे वो सारे बना देंगे, और फिर लास्ट में अपन क्वेरी आएंगे, क्वेरी के ऊपर सर्च कर लेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से अपने प्रीफिक्स प्रेजेंट है। ठीक है, देखते हैं। तो अपन ये कोड था अपना, थोड़ा सा जूम इन कर लें, ज्यादा हो गया, ठीक है। हाँ, अब कोड में क्या किया अपन ने, सबसे पहले तो एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया। अनऑर्डर्ड मैप क्यों बनाया ये तो अपने को पता चली गया है, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, एक फोर का लूप चलाया। फोर का लूप कहाँ तक चलाया, आई मतलब 0 से लेके एन तक। एन क्या है, इसकी साइज की, लिस्ट के साइज पे अपन ने पूरे पे इटरेट कर लिया, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने एक स्ट्रिंग बनाई एस नाम की, ठीक है। ये स्ट्रिंग क्यों बनाई है, ये स्ट्रिंग कुछ भी नहीं है, यहाँ पे अपन ने ये जो बोला था ना कि अपन क्या करेंगे यहाँ पे कि पूरे वर्ड के ऊपर इटरेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जैसे गिग्स ले लेते हैं, ठीक है। तो गिग्स के ऊपर अगर पूरा अपन इटरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने जो जी है वही अपना एक प्रीफिक्स होगा, तो अपन एस के अंदर क्या डाल देंगे जी। फिर अपन क्या है, ई भी आ जाएगा, तो अपना ई और जी दोनों
दोनों मिलके एक प्रीफिक्स बनाएंगे, सही है, जी ई। हाँ, फिर अपन ये बना देंगे इसको, ठीक है। फिर अपना जी ई बन जाएगा, फिर अपना के भी जुड़ जाएगा, फिर अपना एच भी जुड़ जाएगा। ऐसे करते करते अपने पूरा प्रीफिक्स जो है ना उसकी वैल्यू बड़ी होती रहेगी, ठीक है। तो अपने ये वाली वैल्यू जो है ना प्रीफिक्स की वैल्यू वो हमेशा संभाल के रखेगा। इसके लिए अपन ने क्या किया है, जी एस बनाया है, ठीक है। बेसिकली हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे बहुत सिंपल काम है। फोर का एक लूप चलाया, फोर के लूप में हुआ क्या कि ये लिस्ट की साइज तक चला, लिस्ट की साइज तक नहीं, लिस्ट के वर्ड की साइज तक, ठीक है। लिस्ट की साइज तक तो ये चल ही रहा था, फिर यहाँ पे फर्स्ट वर्ड आया, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड की जो भी साइज है ना, मान लो 10 है, ठीक है। तो 10 तक ये चलेगा। फर्स्ट लेटर क्या आएगा इसमें, ए, ठीक है। तो एस में क्या कॉन्केटिनेट हो गया, ए, बहुत ही बढ़िया। फिर अपने मैप में क्या, जो भी अगर ए पहले से ही प्रेजेंट था तब तो इस ए में +1 कर दो, नहीं तो ए में 1 आ जाएगा अभी, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में इसमें क्या कॉन्केटिनेट हुआ, एस में ए और बी, बी कॉन्केटिनेट हुआ, बेसिकली ए पहले से था, ठीक है। तो अब ए बी मैप में है वो +1 हो जाएगा। फिर ए बी आर, ठीक है, मैप में +1 हो जाएगा। फिर ए बी आर ए मैप में +1 हो जाएगा, इन सो ऑन, ठीक है, बहुत बढ़िया। बस ऐसे करते करते अपना ये पूरा मैप क्रिएट हो जाएगा, ये जो अपन ने यहाँ पे बनाया था, ठीक है। ऐसे जितनी भी पॉसिबिलिटीज है ना इस पूरी स्ट्रिंग की, वो पूरी पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो जाएंगी। और क्रिएट होने के बाद में अपन ने क्या किया, क्रिएट होने के बाद में कुछ भी नहीं, एक अपन ने आंसर नाम का वेक्टर बनाया, ठीक है, क्यू साइज का, और उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से, ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या किया, बेसिकली अपन ने ये किया कि क्वेरीज की साइज तक का उसको चलाया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक उसको चलाया है। और पहले अपन ने बोला ए बी आर बता दो कि ए बी आर कितनी बार प्रेजेंट है, और अगर नहीं है तो 0 आएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ए बी आर जो भी प्रेजेंट था उसकी हम वैल्यू आ गई आंसर में, और आंसर के उस प्लेस पे वो वैल्यू स्टोर हो चुकी है। फिर अपन ने बोला गीक्स बता दो, अगर गीक्स प्रेजेंट है तो बहुत ही बढ़िया, प्रेजेंट है तो वो वैल्यू दे दो, नहीं तो 0 दे ही दोगे, ठीक है। फिर गीक्स फॉर गीक्स एंड सो ऑन, वैसा वैसा सबके लिए, बस। और फिर अपन पेपर सबमिट करके देख लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी अगर कोई भी डाउट होता था तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू, ठीक है। और जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। एंड यस, द कोड हैज़ बीन सबमिटेड। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।